इजरायल ईरान संघर्ष के 10 दिन हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शारोद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। ये जगह इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें, जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजरायल ने तेहरान, कर्मशाह और अहमदान पर भी एयर स्ट्राइक की। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1713 भारतीयों को निकाला गया। मशहद से एक और प्लेन रविवार की रात 11:30 बजे 285 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 21 जून को 600, 20 जून को 407 और 19 जून को 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों ने एयरपोर्ट पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले 251 मृतकों की डीएनए से पहचान हो चुके हैं। 245 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ये जानकारी रविवार शाम अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि 6 शव ऐसे परिवार के हैं जो ब्रिटेन के निवासी हैं। ये शव जल्द ही उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में जोरदार मानसूनी बारिश हो गई है। टीकमगढ़ में जून में पिछले 5 साल में जितनी बारिश हुई उससे अधिक बारिश सिर्फ एक दिन में दर्ज की गई। यहाँ रविवार को 9 इंच बारिश हुई। ऐसे ही राजस्थान के माउंट आबू में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरसा। इसके चलते यहाँ कई नदियां उफान पर हैं और कई छोटे बड़े गांव और कस्बों का संपर्क दूसरे स्थानों से कट गया है। पहलगाम आतंकी हमले में 2 महीने बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम परवेज अहमद और जोठार हैं और बशीर अहमद जोठार है। पूछताछ में दोनों ने आतंकियों की पहचान बताई। ये भी पुष्टि की कि वह पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित थे। एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स को 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इसमें 2 इंटरनेशनल फ्लाइट बेंगलुरु से सिंगापुर, पुणे से सिंगापुर की हैं, तो वहीं एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जो मुंबई से बागडोगरा चलती है। एयरलाइन ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि वह 19 रूट पर चलने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट की संख्या बता रहे हैं। श्योपुर के बड़ौदा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर सारसिल्ली पुलिया के पास नाकाबंदी कर हीरो सुपर स्प्लेंडर सवार दोनों संदिग्धों की तलाशी ली गई, जिसमें 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 54,000 रुपए। आरोपियों में 33 वर्षीय राजू और 25 वर्षीय महादेव शामिल है। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र के मां दुर्गा के एक पॉइंट पे अज्ञात कारणों से आग लग गई। दुकानदार गंगाराम पांडे के मुताबिक आग से इन्वर्टर, 2 फ्रिज, कूलर समेत करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जब तक उन्हें सूचना मिली तब तक दुकान का शटर बाहर से बंद था और अंदर से धुआं निकल रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बैरक के सरूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हर्रा में हथियार तस्करों के पिता पुत्र को पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। उनके कब्जे से तमंचा, पिस्तौल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए, जिससे एसएसपी राकेश कुमार मिश्रा ने कार्रवाई की पुष्टि की। लखनऊ के निगोहा में डीएसपी निपुण अग्रवाल और एसपी रजनीश वर्मा के नेतृत्व में निगोहा पुलिस और सर्विलांस सेल को बड़ी सफलता मिली है। लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों अभिषेक साहू और सूरज रावत को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटी गई बाइक और स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, जिसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया गया। कौशाम्बी के मुरादगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जहां लाठी डंडे, ईंट पत्थर चले, जिसमें महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई। लोगों के सिर फट गए, जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस और घायल सभी को अस्पताल भेजा। यह घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के हरायपुर की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा के बुढ़ापार हेलीपैड के पास बने बेजा कब्जे के एक मकान में युवक ने अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी। रसोई की गैस खोलकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। करीब 1.5 घंटे तक हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर युवक ऋषि कुमार को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक की इस हरकत के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। कोरबा कुसमंडा 4 लेन सड़क पर सरमंगला चौक और बरमपुर मोड़ के बीच रॉन्ग साइड से आ रहे अज्ञात ट्रेलर ने सामने से आ रही ट्रेलर को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ट्रेलर के हेल्पर साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। टक्कर के बाद आरोपी ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कौशाम्बी के सराय अकिल क्षेत्र के पौनीराम कटरा में उस समय हड़कंप मच गया जब पानी की गुमटी चलाने वाले भारत लाल साहू पर काली पल्सर सवार अज्ञात दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोली उनकी गुमटी में लगी जिससे वो बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले उधारी के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दबिश जारी है। जबलपुर के रांची के शोभापुर इलाके में बदमाशों ने खौफ फैलाने के इरादे से जमकर तांडव मचवाया। इलाके में दबदबा कायम रखने की नीयत से बदमाशों ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। पास खड़ी कार में तोड़फोड़ की पीड़ित मुहिद्दीन उर्फ मोनू ने प्रवीण रजक, देबू अन्ना और अरुण पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में देवसेरस गांव में हिस्ट्री शीटर और साइबर फ्रॉड अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस का सख्त रुख सामने आया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत के नेतृत्व में 6 थानों की फोर्स और पीएससी के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। पुलिस ने चेतावनी दी कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र नगर की धरती गौरव के भाव से सरोवर रही जब भारतीय वायुसेना के जूनियर वारंट अफसर और ऑपरेशन सिंदूर में सहभागी वीर सपूत आदित्य खरे का नगर परिषद कार्यालय में भव्य सम्मान समारोह हुआ। शॉल श्रीफल मिठाई भेंटकर नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। साथ ही समारोह में नगर परिषद अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति ने माहौल को भावुक और गर्वपूर्ण बनाया। राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह बहराइच में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने ईरान इजरायल जंग को लेकर ट्रंप सरकार और भारत की विदेशी नीति पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि पीएम ने 79 देशों की यात्रा पर करोड़ों खर्च किए, फिर भी आज कोई देश हमारे साथ नहीं। उन्होंने सैयद सलार मसूद काजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई। कहा कि आस्था निजी होती है, उसे थोपना गलत है। तो वही गोवर्धन में 4 से 11 जुलाई तक लगने वाले गुरु पूर्णिमा मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा है, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही से आयोजन प्रभावित हो सकता है। कंट्रोल रूम की मशीनों में बार बार खराबी और आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो रही है। बीती रात 3 घंटे बिजली गुल रही, जिससे श्रद्धालुओं को अंधेरे में यात्रा करनी पड़ी। झाबुआ जिले के ग्राम बावड़ी माफी में पुलिस ने दबिश देकर अमर सिंह तोमर के घर से 561 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और 14.960 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। साथ ही मौके से एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देशन में जारी है। खंडवा के बकराड़ा गांव में थाना जावर पुलिस ने दबिश देकर 650 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 65,000, 24,000 नगद जब्त किए। साथ ही आरोपी रेखाबाई के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत केस दर्ज किया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। जांच जारी है। महासमुंद जिले के बागबारा ब्लॉक के बोडी दादर निवासी पवन सिंह ठाकुर साइबर ठगी का शिकार हो गए। खुद को बैंक कर्मी बताकर ठग ने ओटीपी लेकर उनके खाते से 3 बार 50,000 रुपए निकाल लिए। पवन ने बैंक से डाटा लीक का आरोप लगाया। पीड़ित ने बागबारा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामला साइबर सेल को जांच के लिए भेज दिया है। सिलवानी क्षेत्र के जैतारी गांव में 5 गांव की महिलाएं भारी बारिश में अवैध शराब के खिलाफ डट गई। हाथों में डंडे लिए महिलाओं ने 2 घरों में घुसकर कुल 66 क्वार्टर शराब जब्त किए। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए महिलाएं खुद अभियान चला रही हैं और आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर में हिस्ट्री शीटर भोला सिकरवार की हत्या के 20 दिन बाद फरार चल रहा मुख्य आरोपी बंटी भदौरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भर्ती कराया गया। बता दें कि बंटी भदौरिया पर हत्या, लूट जैसे 21 मामले दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध पिस्टल जब्त की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आज प्रदेश कांग्रेस संगठन के प्रमुख विभाग की एक बैठक ली। साथ ही कांग्रेस से विधायक दलों से छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर भी चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री के नक्सलियों के सोने के वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से हिंसा के खिलाफ है। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र में हाईवे पर बैठे गौवंशों को ट्रक ने कुचल दिया। 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना गौभक्तों ने उप जिलाधिकारी अजय कुमार को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारी, कोतवाली पुलिस और पशु चिकित्सक टीम ने घायल गाय को उपचार के बाद गौशाला भेजा। मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया गया और ट्रक जब्त कर चालक की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ के मवाना क्षेत्र में बसपा नेता इमरान इलाही पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 बदमाशों ने गोली से छलनी कर दिया।
आरोपी फरार है। गंभीर हालत में भर्ती कराए गए जसवंत रॉय हॉस्पिटल में, जहां इमरान और बबलू गोल मार्केट में लिबर्टी शोरूम के मालिक हैं। हाल ही में पालिका चुनाव भी लड़े थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव निवासी 55 वर्षीय मरीज की कोविड संक्रमण से इलाज के दौरान मौत हो गई है। पहले से दिल और श्वसन की बीमारी थी। 20 जून को जिनका सैंपल लिया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें शिफ्ट किया गया था। 21 जून को उनका सर्वे शुरू हुआ। कलेक्टर भूरे के निर्देश पर स्वास्थ्य अमला लौकौली वार्ड पहुंचा और डोर टू डोर सर्वे किया था। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार भी कराया गया। रतलाम के जावरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता। 8 लेन हाईवे पर चेकिंग के दौरान कंटेनर में मिली 500 अंग्रेजी शराब। अनुमानित कीमत 43,20,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी चालक कालूराम हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति शराब चंडीगढ़ से बड़ौदा ले जाई जा रही थी। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बुधनी क्षेत्र के सतकुंडा जंगल में 3 दिन पुराना महिला का शव मिला, जिसके धारदार हथियार से गर्दन और पेट पर वार किया गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शव की शिनाख्त के लिए आसपास जिलों में गुमशुदा व्यक्तियों से हुलिया मिलाया जा रहा है। बैतूल जिले के शाहपुर थाने में गुमशुदगी की पहचान की कोशिश भी की जा रही है। वहीं परिजनों को बुलाकर जांच जारी है। इधर बुधनी क्षेत्र में नर्मदा नदी से पोकलैंड मशीनों से अवैध रेत खनन के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। बीच नदी में लीड रोड बनाकर मशीनें चल रही हैं। एनजीटी और माइनिंग पॉलिसी को ताक पर रखकर काम जारी है। तो वैसी और प्रशासन और खनिज विभाग की चुप्पी से माफियाओं के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। रैली में ओमकार अहिरवार हत्याकांड पर भी मार्मी का विरोध जारी है। शव को 24 घंटे से घर पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पूर्व सांसद आनंद अहिरवार ने परिजनों से मुलाकात की। जीतू पटवारी ने वीडियो कॉल पर भरोसे का आश्वासन भी दिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुटने में लगे हुए हैं। तो वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हत्याकांड ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। प्रदर्शन जारी है। कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर एमडी पाउडर बेचने वाले आरोपी को पकड़ा। पॉलिटेक्निक ग्राउंड के पीछे खंडर में सौदा कर रहा था। आरोपी विशाल उर्फ काला के पास से 3 ग्राम से ज्यादा एमडी पाउडर और 750 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। आरोपी लोनिया रोड निवासी है। एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। पूछताछ जारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 23 जून को सेंसेक्स करीब 700 अंक नीचे 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट है। ये 24,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल 2 शेयरों में तेजी है, जबकि 28 में गिरावट। और इन्फोसिस टेक, महिंद्रा, जोमेटो सहित लगभग 13 शेयरों में 2% तक की गिरावट है। शेयर बाजार के लिए 23 जून से शुरू होने वाला हफ्ता अहम होने वाला है। इस्राइल ईरान युद्ध और विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर बाजार की चाल तय करेंगे। इसके अलावा वेल्थ व्यू एनालिटिक्स ने अपनी वकीली मार्केट आउटलुक रिपोर्ट में कुछ खास समय और स्तर बताए हैं जो ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शेयर बाजार में इस हफ्ते 6 मेन बोर्ड समेत कुल 17 नए आईपीओ ओपन होंगे। इसमें फाइनेंस, इंफ्रा, इंडस्ट्रियल, फूड टेक और जेम्स ज्वेलरी जैसे अलग अलग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ब्रोकरेज फर्मों के मुताबिक हाल के दोनों लिस्ट में आईपीओ की परफॉर्मेंस ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ी है और निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है। तो वही सोने चांदी के भाव की बात करें तो रेट में सप्ताह के पहले दिन बड़ा बदलाव आया। आज सोने चांदी के भाव में गिरावट है। 23 जून को 24 कैरेट सोने का दाम 1,740 रुपए 710 ग्राम हो गया है। तो वही 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 92,340 रुपए और 18 कैरेट की 10 ग्राम सोने की कीमत 75,550 रुपए हो गई है। हैंडल के टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने 96 रन की बढ़त हासिल कर लिया। रविवार को इंग्लैंड की पहली पारी 465 रन पर ऑल आउट हुई। भारत को इस आधार पर 6 रन की बढ़त मिली। अंपायर ने बॉल नहीं बदली तो पंत ने गुस्से में बॉल दूसरी तरफ फेंकी। बुमराह ने 150 विकेट लेने पर पहले एशियन बॉलर बने। कार्लोस अल्कराज ने विलंबन से 8 दिन पहले लंदन में ग्रास कोर्ट पर खेले गए टेनिस टूर्नामेंट क्वींस क्लब चैंपियनशिप जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में ज्यूरी लेचका को 7-5, 6-7, 6-2 से हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता। इसके साथ ही उनकी जीत का सिलसिला 18 मैचों तक पहुंच चुका है, जो उनके करियर का सबसे लंबा विजयी क्रम है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली टीम इंडिया का कोच बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये इच्छा जाहिर की। उन्होंने राजनीति से आने में से साफ इनकार किया।
इसके अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी बात की। भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भारत के खिलाफ 2 जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। आर्चर रविवार से काउंटी चैंपियनशिप में सनसेक्स टीम से खेलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आर्चर काउंटी मैच में फिट रहे तो दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें खिलाया जा सकता है। दूसरे टेस्ट मैच 2 जुलाई से एडमिस्टन में खेला जाएगा। आज एक्टर राज बब्बर का 73वां जन्मदिन है। करियर की शुरुआत में राज बब्बर ने लगभग 14 फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की। उनमें से कुछ फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से एक फिल्म शारदा है। लेक टंडन की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र और रामेश्वरी लीड भूमिका में थे। एक इंटरव्यू में राज बब्बर ने कहा था कि शारदा में मुझे सिर्फ 500 रुपए मिले थे। दिलजीत दोसांझ ने रविवार देर रात अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से सरदार 3 का ट्रेलर शेयर किया। 27 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी में विवाद शुरू हो चुका है। FWICE के प्रेसिडेंट DN तिवारी ने कहा कि फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। पाक कलाकार के साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर और एक्टर को भी बैन किया जाएगा। सलमान खान के ब्रेन में एन्यूरिज्म है और AV फॉर्मुलेशन है। एन्यूरिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्रेन की नस फूल जाती है और फटने की स्थिति में जानलेवा स्ट्रोक हो सकता है। ये बात खुद सलमान खान ने कपिल शर्मा शो में बताई। सलमान ने कहा कि वो आज भी गंभीर मेडिकल कंडीशंस के साथ काम कर रहे हैं। हम रोज हड्डियां तोड़वा रहे हैं, पसलियां टूट चुकी हैं, इन सबके बावजूद काम जारी है। विजय देवरकोंडा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दूसरी शिकायत दर्ज की गई। आरोप है कि मई में रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में उन्होंने एक बयान में आदिवासी समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद ट्राइबल कमेटी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ट्राइबल कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट की शिकायत में आरोप है कि विजय देवरकोंडा ने फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में आपत्तिजनक कमेंट पर आदिवासी समुदाय का अपमान किया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। रविवार को पूरे प्रदेश में बारिश हुई। सोमवार को उज्जैन में रेड, इंदौर, देवास में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने सीजन में पहली बार उज्जैन समेत 4 जिलों में अति बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में रविवार को मानसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी। 6 जिलों में सिर्फ 11 जगहों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो यही गति अगले 2 दिन तक और बनी रहेगी। इसके बाद मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में आज गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। बारिश कम होने से प्रदेश का औसत तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। बलरामपुर, ललितपुर, गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या में करीब 8 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ में बादल छाए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते 3 बांधों के गेट खोलने पड़े। इससे नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ गया। तो वहीं चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफा में पानी भरने से मुख्य गेट को बंद किया गया। उत्तराखंड में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज आसमान में राहत की फुहारें बरस रही हैं। इस दौरान झोंकेदार हवाएं भी चल रही हैं। इसी बीच आज के लिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई। देहरादून और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राजस्थान में मानसून की बरसात जारी है। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। जयपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, सिरोही में रविवार को कई जगह तेज बारिश हुई। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बादल छाए। कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार 2 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया।